तो ये है आपकी बोर्ड वाली कॉपी और इस कॉपी में कैसे पहला पेज भरना है और किस तरीके से लिखना है, इसका दूसरा पेज कैसा होगा, ये कैसी दिखेगी, इसका लेआउट कैसा होगा, पहले कॉपी कैसी होती थी, बहुत सारे आपके मन में जो सवाल है उनका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही साथ में इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि भैया इस बार हमारा ओएमआर जो सीट होगा वो कैसा दिखेगा, यानी जो बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं उनकी ओएमआर सीट कैसी दिखेगी। तो एक वीडियो में हम डिटेल में सारी चीजों को समझेंगे, क्या गलती नहीं करनी है इस कॉपी को भरते हुए, क्या गलती आप करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं या हो सकता है कि आपकी कॉपी सही तरीके से चेक ना हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो पेपर से पहले बहुत शांत तरीके से आने वाले 5 मिनट हमें सुनेंगे और उसके बाद समझेंगे क्या गलती हमको नहीं करनी है और कॉपी कैसी दिखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अगर हम बात करें तो हमारी जो कॉपी होगी उसका पहला पेज कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा। यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, फिर उसके बाद केंद्र की यहाँ पर मोहर लगेगी और यहाँ पर आ कॉपी है कि बा कॉपी है वो लिखा होगा और एक यहाँ पे हमको क्यूआर कोड दिया होगा। ठीक है, तो इनसे आपका कोई मतलब नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है कि वार्षिक परीक्षा 2026 और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल, जो इंटरमीडिएट के बच्चे होंगे वहां पर इंटरमीडिएट लिखा होगा। लिखा है कि परीक्षार्थी अभ्यास हेतु उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे, यानी आपको कॉपी पे नाम नहीं लिखना है। फिर इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि भैया केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकेंगे। यानी आप सोचो, टीचर से आप ये नहीं बोल सकते कि आप हमारी तलाशी नहीं ले सकते, क्योंकि वो कॉपी पे ही लिख के दे दिया इन्होंने। फिर उसके बाद है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। आपको निर्देश दिए होंगे उनको आपको ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद लिखा है कि निम्नांकित जो क्रमांक 1 से लेकर के 6 तक की पूर्ति जो है छात्र स्वयं करेगा। यानी आपको जो यहाँ पर ये 6 पॉइंट दिए गए हैं इनको आपको स्वयं ही क्या करना है, आपको भरना है। इसके अलावा आपको क्या करना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो मोटी मोटी अगर हम बात करें तो आपको ये जो ऊपर के पॉइंट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी गलती नहीं करनी है, टीचर आपकी तलाशी ले सकता है, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है इसका। अब हम बात करते हैं, जैसे लिखा है कि भैया परीक्षार्थी का अनुक्रमांक कैसे करना है भाई, अंकों में। इसके पहले क्या होता था, यहाँ पे ऐसे बॉक्स नहीं बने होते थे। इस बार हो सकता है आपको यहाँ पे बॉक्स ऐसे देखने को मिलेंगे। तो अब ये जो बॉक्स मिलेंगे इसमें आपको अपना रोल नंबर भरना है। कैसे भरना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अभी भर के आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक कैसा होगा, शब्दों में लिखना है। अब कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। और विषय, प्रश्न पत्र और अंकित जो संकेतांक होगा वो कैसे करना है, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि, पाली, केंद्र का नाम, सारी डिटेल मैं आपको भर करके बताता हूं। तो चलिए हम इसको भर करके देखते हैं। सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, मान लीजिए आपका अनुक्रमांक 10 अंकों का है तो आपको ऐसे भरना होगा। पहला अंक यहां पर, दूसरा अंक यहां पर, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां और उसके बाद 8वां, 9वां और 10वां अंक आपको यहां पर भरना होगा। समझ गए? इस तरीके से हमको इसको यहां पर भर करके चलना होगा। अब मन में बड़ा सवाल होगा कि सर हम इसको काले पेन से भरे या फिर बच्चों हम इसको नीले पेन से भरे। तो याद रखिएगा, आप काले या नीले किसी भी पेन से भर सकते हैं, पर कोशिश करिए काले पेन से भरिए, अच्छा लगता है देखने में। इसके बाद है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब आप इसको देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे नहीं भरना है, बल्कि आपको क्या करना है कि यहां पर अंकों में के बाद शब्दों में करना है। तो भैया आपको ऐसे लिखना होगा 1, 2 और उसके बाद फिर आपको लिखना होगा 3, फिर इसी तरीके से आपको लिखना होगा 4 और उसके बाद आपको इसी तरीके से पूरे 10 अंक लिखने होंगे। अब मान लीजिए कि आपको विषय भरना है, आपका विज्ञान का पेपर है या हिंदी का पेपर है। मान लीजिए कि आपका हिंदी का पेपर है तो आप यहां पर हिंदी लिख देंगे। अब हिंदी का अगर आपका एक ही पेपर है, अब भैया यूपी बोर्ड में हिंदी का एक ही पेपर होता है, तो प्रश्न पत्र में आपको यहां पर लिखना होगा केवल। यहां पर आपको क्या लिखना होगा, यहां पर आपको लिखना होगा केवल। फिर उसके बाद लिखा है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, मान लीजिए आपका संकेतांक है, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, मान लीजिए आपका संकेतांक है 928 और उसके बाद इसी तरीके से 928 लिख देना है। या अगर आपको कोई दूसरा संकेतांक है तो आपको यहाँ पे दूसरा लिखना है। मान लीजिए है कि आपका 1, 2, 3। अब ये कहां पर दिया होगा, ये कहां पर दिया होगा, ये आपका जो प्रश्न पत्र मिलेगा ना उसी के ऊपर कोड लिखा होता है, वही भरना होता है जो अक्सर मैं आपको मॉडल पेपर्स में कराता हूं। परीक्षा का दिन, मान लीजिए आपका जो बोर्ड का पेपर है वो सोमवार को है तो आप यहां पर सोमवार लिखेंगे।
जिस दिन भी आपकी परीक्षा होगी आपको वही लिखना है। फिर उसके बाद परीक्षा की तिथि, मान लीजिए आपका पेपर जो है वो 18 तारीख को है, तो आप 18/2 और 2025 इसी तरीके से लिखेंगे। और फिर लिखा है पाली, अब कॉमा लगाइएगा और आपको पता है कि आपका पेपर अगर प्रथम पाली में है यानी सुबह है तो आप प्रथम लिखेंगे, और अगर दूसरी पाली में है तो आप द्वितीय लिखेंगे, ठीक है। फिर है केंद्र का नाम, मान लीजिए आपका बोर्ड का पेपर जो है वो एक हो रहा है ऐसे विद्यालय में जिसका नाम है ज्ञानोदय, तो आप यहां लिखेंगे ज्ञानोदय, और उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे ज्ञानोदय हाई स्कूल, या जो भी इसका नाम है विद्यालय का वो आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो ज्ञानोदय हाई स्कूल मान लीजिए नाम है तो आप ज्ञानोदय हाई स्कूल लिख देंगे, या मान लीजिए ज्ञानोदय इंटर कॉलेज आप लिख सकते हैं, या ज्ञानोदय हाई स्कूल कॉलेज, जो भी है वो आप यहां पर मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद आते हैं नीचे, फिर लिखा है कि कक्ष निरीक्षक स्वयं भरे, आपको यहां पर कोई भी काम नहीं करना है, समझ गए। आपको यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करना होगा। फिर है कि भैया परीक्षक का पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर, ये भी जो आप देख रहे हैं इसमें भी आपको किसी प्रकार से कोई काम नहीं करना है, आपको ये 6 के 6 पॉइंट यहाँ पर ऐसे भरने होंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना कि किस तरह से हमें फ्रंट पेज भरना है। मैं एक बार आपको इसको जूम करके पुनः दिखा देता हूं कि सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर, फिर उसके बाद अंकों में, शब्दों में, उसके बाद आपको हिंदी केवल और इस तरीके से कोड और दिन, और उसके बाद तारीख और प्रथम पाली और आपके स्कूल का नाम जहां पर आपका पेपर होने वाला है। टीचर आपकी जो मार्किंग होगी वो इस पेज पे करेगा। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर सर ऐसा क्यों किया बोर्ड ने इस बार, है ना, बड़ा सवाल है ना भाई। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ऐसा इसलिए किया क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि बच्चे की जो मार्किंग होती थी वो सेम पेज पर होती थी, तो ऐसे में अगर पानी गिर गया या मान लीजिए कि उस पर कुछ पेन चल गया तो उससे क्या होता था कि ये जो मार्क्स होते थे वो मिट जाते थे, फिर प्रॉब्लम होती थी। तो उससे बचने के लिए इन्होंने इसको दूसरे पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आगे बात करते हैं, पहले जो हमारी कॉपी होती थी वो इस तरीके से होती थी, तो भैया इसका हो चुका है अब खात्मा। अब ऐसी कॉपी आपको बोर्ड के पेपर में नहीं मिलेगी, यानी ये फ्रंट पेज आपको नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ओएमआर सीट कैसे भरना है। देखो ओएमआर जो पेपर था जो अभी तक 2023 में मिला था आपको, वही 2024 में मिला, और वही 2000 आपको 25 में भी देखने को, 26 में भी देखने को मिलेगा, वही 2024 में भी मिला था, यानी 23, 24, 25, 26 लगातार जो है यही ओएमआर सीट आपको देखने को मिल रही है। जब आपको ओएमआर सीट मिलेगी तो यहाँ पे आपका नाम जो जिले का कोड होगा और जो नाम होगा वो दिया होगा, आपको नहीं भरना है। केंद्र का कोड भी आपको मिलेगा, अनुक्रमांक भी आपका लिखा होगा, और हिंदी का पेपर है या उसका कोड क्या है वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होंगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि लिखा है कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्प, अब जो भी आंसर आप अपने प्रश्न पत्र में देखोगे उसका आंसर आपको यहां पर जो है भरना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बहुत ध्यान से, कि भैया पहला हमारा क्वेश्चन है, तो पहले का मान लीजिए सी सही है तो मैं सी पे गोला काला करूंगा, कैसे करूंगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद दूसरे का मान लीजिए सी है तो उस पे भी सर, उसके बाद तीसरे का ए है तो उस पे भी। अब गलती क्या होती है हमसे, हम लोग जब इस एक एक क्वेश्चन करते जाते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसमें ओएमआर में भरते जाते हैं। नहीं, पहले आप 20 प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से उनका उत्तर जान लीजिए, फिर ओएमआर लेकर के बैठिए, 5 मिनट में भर दीजिए, इससे आपका समय बहुत बचेगा, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, जब भी ओएमआर भरेंगे तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले गोला काला करना है और भरते हुए फिर क्या आना है, ऐसे सेंटर में आना है। ऐसे करने से आपका गोला बाहर की तरफ ज्यादा नहीं भागेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे प्रश्न पत्र पर जो भी आपका कोड होगा, जैसे अभी हमने ए बी लिखा था तो यहां हम ए लिख देंगे और यहां पर हम बी लिख देंगे। याद रखिएगा यहां पर भी हमें ए लिखना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि 7 सेट बनते हैं। अब मान लीजिए कि आपने यहां पर दूसरा कोई भर दिया, तो जो कंप्यूटर होगा, जो मशीन जो आपकी कॉपी को चेक करती है ना, तो वो क्या करेगी, इसको जब चेक करेगी ना तो वो उसी के अकॉर्डिंग कर देगी जिस कोड को यहाँ पर पहले से आपने मेंशन कर रखा है। ऐसे में फिर नंबर कम हो जाएंगे आपके, ठीक, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, यानी जो आप करके आए वो आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपने भर दिया। ये एक सेक्शन होता है चित्रकला विषय हो तो इसमें आपको कोई काम नहीं करना है, लेकिन जब आर्ट का पेपर होगा जिस दिन, तो अगर आलेखन भाग करते हैं तो आलेखन में गोला काला करना, प्रावधिक करते हैं तो प्रावधिक में गोला काला करना। यहाँ पे आपकी मोहर लगी होगी, ये चेक कर लेना कि मोहर लगी है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए आपको यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करने होंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने हस्ताक्षर यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर करेगा। जो बच्चे संगीत वगैरह लेते हैं वो ये वाला सेक्शन फिल करेंगे।
अब यहां पर आते हैं। अब मान लीजिए पहले का आपने जो है वो चौथा आंसर सही किया है, तो आप यहां पर डी लिख देंगे। अगर दूसरे का सी था तो सी लिख देंगे। इस तरीके से इन 20 को भरना है और वही साइन जो आपने यहां पर करी है वही सिग्नेचर आपको यहां पर भी करना होगा। ठीक है, समझ गए? और जो आपने कोड यहां पर डाला है वही कोड आपको यहां पर डालना होगा। समझ गए? तो इस तरीके से आपको ओएमआर सीट को भरना होगा। अब बड़ा सवाल मन में आ रहा होगा कि सर कॉपी का जो तीसरा पेज होगा जहां से हम लिखना शुरू करेंगे वो कैसा होगा? तो भैया वो अभी हमने इसके बारे में डिटेल में बता दिया। वो पेज हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा। तो हमें क्या करना होगा? इस तरीके से आपको जो है एक मोनोग्राम देखने को भी मिल सकता है यूपी बोर्ड का। ठीक, तो सर हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम संदर्भ लिखेंगे या जो भी हमें लिखना है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है, अनुवाद लिखना है। हमारी कॉपी कुछ इस प्रकार से ही होगी। समझ गए? तो अब जो कॉपी पहले ऐसे ऐसे करके आती थी ना, अब वो उस तरीके से नहीं होगी बल्कि इस तरीके से होगी हमारी। समझ गए ना? क्लियर हो गया? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आप चाहते हैं कि हम आपको पिछले वर्ष की टॉपर वाली कॉपी भी दिखाएं, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भटकना नहीं है, बने रहना है इसी चैनल पे। और हाँ, अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो अभी YouTube के ऊपर एक हमारी सीरीज आई है, फ्री सीरीज है बच्चों, वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है और उस सीरीज का नाम है यूपी वाली सीरीज। याद रखिएगा, हमें क्या करना है? हमें यूपी वाली सीरीज से पढ़ाई करनी है जहां पर एकदम फ्री क्लासेस चलती हैं। अभी उसकी 1 दिन की क्लासेस हो चुकी हैं। कब होता है, टाइमिंग क्या है? तो भैया डेली शाम को 4 बजे क्लास होती है और उसके बाद डेली शाम को एक क्लास 6 बजे भी होती है। तो याद रखिएगा, इन 2 क्लासेस को आपको डेली जो है वो क्या करना है? फॉलो करना है, अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।